सोचिए रात का समय है, आप अपने ऑफिस से घर जा रही है, गली सूनी है और आपको लगता है एकदम से कोई आपको देख रहा है। आप घबरा जाती है और अपना बैग और थोड़ा कस के पकड़ लेती है, चलने की स्पीड बढ़ा देती है और बस इसी उम्मीद में रहते हो कि कैसे भी करके जल्दी से घर पहुंच जाओ। ये हमारा डर, ये अनईजी फीलिंग, ये हमारा नेचुरल रिएक्शन हर एक लड़की के जीवन का हिस्सा बन चुका है, चाहे वो दिन हो या रात, अंदर या बाहर, अकेले हो या भीड़ में भी। आज भारत में हर 16 मिनट में एक रेप केस रिपोर्ट होता है और इससे कहीं ज्यादा तो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट, मोलेस्टेशन, ईव टीजिंग इन सम फॉर्म और अदर, इनके ट्रॉमा से हर एक औरत गुजर रही है या गुजर चुकी है। जहाँ पे बेसिक सेफ्टी जैसा हक हम सबका होना चाहिए, ये एक लग्जरी बन के रह गया है आज के डेट में। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ नंदिता येणगी। मैं हूँ शरद पाटिल। हम बेलगावी से हैं। हम दोनों सोशल इम्पैक्ट इनोवेटर्स हैं। शार्क्स निर्भया के बाद एक कैंडल मार्च से हम बहुत ही हारे हुए वापस आ रहे थे। हम पार्किंग तक भी नहीं पहुंचे थे कि तभी खबर आई और एक केस रिपोर्ट हुआ है। उस दिन हमको बहुत गुस्सा आया। हम सोचने लगे कि क्या कर सकते हैं। हम टेक्निकल बंदे हैं तो हमने टेक्निकल सॉल्यूशन ही निकाला। हमने सर्वाइवर से बात करके, थोड़ा रिसर्च करके हमको पता चला कि मार्केट में ऐसे पैनिक सिचुएशंस में टैकल करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए हैंडी सेल्फ डिफेंस गैजेट्स अवेलेबल ही नहीं है। और इसीलिए हमने की एक छोटी सी शुरुआत एंड क्रिएटेड वेल वेरेबल्स, जहां हमने बनाए हैं पेटेंटेड हैंडी सेल्फ डिफेंस गैजेट्स। और हमारा पहला प्रोडक्ट है वेल थंडर, जो एक ग्लव है जिससे आप अटैकर को करंट स्टन शॉक दे सकते हैं। एंड साथ ही में इसमें लाउड सायरन, फ्लैश लाइट एंड जीपीएस शेयरिंग फीचर भी है। हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वेल क्लिक, जो एक रिस्ट बैंड या बटन है जिसको आप दबाने पे SOS अलर्ट भेज सकते हैं, हेल्प बुला सकते हैं। शार्क्स, अभी हम प्रोटोटाइप स्टेज पे है और हमारा विजन है कि सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को ऐसी जगह बनाए जहाँ महिलाएं फ्रीली और सुरक्षित रह सकती है। कहने को तो सिर्फ एक लाइन का विजन है शार्क्स, लेकिन ये बहुत बड़ा विजन है। नमस्ते नंदिता और शरद जी। नमस्ते सर। शार्क टैंक में आज वेल्स आए हैं, तो आप लोग का स्वागत है। देखिए, आपने जो बात किया विमेन सेफ्टी को लेकर के, ये हमारे देश में, जैसा आपने देखा है, पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े चर्चे में रहा है। निर्भया के बाद में मुझे लगता है कि हम सबके रोंगटे तब खड़े हुए थे। देश में बड़ा गुस्सा का माहौल था, पर आपने उसे लेकर के कुछ टेंजिबल किया, उसका ऑलरेडी मेरे तरफ से आपको बहुत रिस्पेक्ट। पर आपके बिजनेस पे जाएं, आपके प्रोडक्ट्स में जाएं, उससे पहले शुरू से शुरू करेंगे कि आज तक के आपके बिजनेस का सफर समझेंगे। तो हम दोनों मिले इंजीनियरिंग के कॉलेज में। हम दोनों का बहुत सिमिलर थॉट प्रोसेस था। हम लोग बहुत मिलके सोशल वर्क करते थे। हमारा पहला स्टार्टअप हमने एक्चुअली एग्रीटेक में स्टार्ट किया। कौन से साल में था ये? 2017 एक्चुअली रजिस्टर्ड है, बट हम लोगों ने इसके ऊपर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में ही स्टार्ट किया था। फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग से ही हम प्रोटोटाइप बनाते थे। वो कौन सा साल था? 2013। कॉलेज में हमारे पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज थे, हमने तभी 12 पेटेंट्स फाइल कर दिए। क्या बात कर रहे हो? या जिसमें लाइक एग्रीटेक में हो या फिर विमेन सेफ्टी। क्या था स्टार्टअप? सर, बेलगाम के अराउंड बहुत सारे फार्म्स है। सर, फर्टिलाइजर हैज टू फेड इन द रूट नेटवर्क, लेकिन उसके लिए कौन सा भी डिवाइस नहीं है, तो उसके लिए सिंपल आइडियाज था सर। एक बैकपैक, उसको पाइप, थोड़ा मैकेनिज्म और वो रूट नेटवर्क में डालते जा सकता है। तो सब्सिडी नहीं होने के वजह से 2019-20 के बाद इसका सेल्स बहुत ज्यादा स्लो आ रहा है। तो आपने बंद कर दिया वो? वहाँ पे एक टीम है, द टीम इज वेटिंग फॉर द सब्सिडी। लेकिन आप लोग स्टिल वहाँ के इक्विटी होल्डर्स हैं। इक्विटी होल्डर है, बट हमारे ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आप दोनों के बीच में खाली फ्रेंडशिप है या कुछ और रिलेशन? नो, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। रिसेंटली वी गॉट मैरिड। बहुत बधाई। तो इस पे आते हैं वेल वेरेबल्स की तरफ ना। आपने अपनी पिच में बताया था आप निर्भया की कैंडल मार्च से वापस आ रहे थे, तभी आपने इस पे काम स्टार्ट किया था। 2014 में ऑल ओवर द नेशन 2 ईयर एनिवर्सरी मार्क कर रहे थे। उस दिन पे फिर से कैंडल मार्च हो रहे थे। वी लिटरली फेल्ट एंगर एंड हेल्पलेस कि हम सच में क्या कर सकते हैं इसके बारे में। एंड तभी मेरे साथ भी एक एक्सपीरियंस हुआ था। मुंबई से वापस बेलगाम ट्रैवल कर रही थी एंड देयर वाज एन इंसिडेंट वेयर द गाय डिड नॉट टच मी एट ऑल,
बट मैं जब ड्राइवर के पास से वापस आ रही थी, ही जस्ट ब्लॉक माई वे एंड आई लिटरली फ्रोज। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी वहाँ पे। एंड इससे हमको लगा कि नहीं, वी हैव टू डू समथिंग विच हैज़ टू बी अ वेरेबल गैजेट एंड नॉट कि समथिंग मैं अपने पॉकेट में रखूँ, बैग में रखूँ, जो मैं इमीडिएटली निकाल ही नहीं पाऊँ। ग्लव पहन के कौन घूमता है? लाइक फॉर एग्जांपल पेपर स्प्रे, आप स्प्रे कर सकते हो, लेकिन ग्लव पहन के कौन घूमता है? मैम, उसके लिए आपको मैं डेमो में दिखाऊंगी। दिखाइए प्लीज। सो मैम, ये ग्लव है, इसका नाम है वेल थंडर। ये जो एनक्लोजर आप देख रहे हैं, इसमें हमारे सर्किट्स एंड बैटरीज है। अभी मैं इसको पहन के आपको समझाती हूँ। सो यहाँ पे एक सेफ्टी स्विच रहेगा, जिसको ऑन करने पर ही ये सारे टेक्नोलॉजीज एक्टिवेटेड रहेंगे। और यहाँ पे एक पैनिक बटन है, जिसको ऑन करने पे आप स्टन या शॉक फीचर शुरू कर सकते हैं एंड लाउड सायरन भी शुरू कर सकते हैं। सो जैसे ही मैं ये सेफ्टी स्विच ऑन करूंगी, आपको एक लाइट इंडिकेटर दिखेगा कि ये डिवाइस ऑन है। एंड व्हेन आई प्रेस द पैनिक बटन, इसमें फ्लैशलाइट भी है इन केस यू आर स्टक इन सम डार्क एरियाज एंड यू नीड टू नेविगेट। इसको एक बार अटैकर को डिस्ट्रैक्ट करने भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आग पे मारने पे एकदम से ऐसे ये हो जाते हैं।